तंजानिया की यात्रा के दौरान मकुयुनी नामक प्रदेश के समीप स्थित एक मसाई गांव का दौरा कर रहा हूं मैं। जब मैंने $20 देने की बात कही तो एक मसाई युवक ने कुछ लोगों को वहां जमा किया। अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी जीवन की खासियत आदि सब कुछ मेरे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं वो लोग। सुबह से ही ये लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। पर्यटन के गाइड इनके नेता को कुछ धन देते हैं। तब तक समीप के बोमा से अधिक लोग आ जाते हैं। सब लोग मिलकर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने में लग जाते हैं। इस प्रकार ही पर्यटन मसाइयों के लिए भी लाभदायक बन पाए हैं। इस प्रकार के कांटेदार लकड़ियों की बाढ़ हर किसी मसाई गांव में देखने को मिलती है। भेड़िए और लोमड़ी के रात के समय मवेशियों पर धावा ना बोल दे, उसके लिए ही है ये बाढ़। गांव के ठीक बीच में वृत्ताकार में इस प्रकार का एक मैदान होता है। पेड़ की कांटेदार टहनियों के बाढ़ से घिरा मैदान वास्तव में मवेशियों की सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई जगह है। वह सारे लोग मैदान के कोने में बाढ़ के समीप कतार में खड़े हो गए। खड़े रहकर इस प्रकार कूदना मसाइयों के अनुष्ठान नृत्य का हिस्सा है। वेशभूषा के मामले में इस जमाने में भी इनके द्वारा दिखाई जाने वाली निष्ठा सबसे उल्लेखनीय है। मसाइयों के समान अपनी परंपरागत वेशभूषा में ही हरदम रहने वाले लोग इस 21वीं सदी में अधिक नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगा। पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को इस आधुनिक काल में भी मसाई जनता नहीं छोड़ रही है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए पहनने वाली वेशभूषा नहीं है यह। तंजानिया और केन्या के अंदरूनी गांवों में जहां पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी मसाई इसी वेशभूषा में रहते हैं। पशुपालन के अलावा बाकी सारे काम बहुत बुरा है, ऐसा कुछ मसाइयों का मानना है। इस कारण से ये लोग बहुत मुश्किल से ही खेती कर पाते हैं। एक से अधिक पत्नियों का होना मसाइयों के बीच सर्वसाधारण बात है। एक पुरुष की 10 से 12 पत्नियां होती हैं। मसाई पुरुष इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उसने अपनी पत्नियों से कितने बच्चे पैदा किए। मसाई समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही निचले स्तर पर है। पुरुषों पर किसी प्रकार कोई प्रभाव डालना स्त्रियों से संभव नहीं हो पाता है। चूल्हे की लकड़ी जमा करना, दूर के किसी झील या नदी से पानी लाना, बच्चों को पालना, घर संभालना आदि स्त्रियों के काम हैं। पत्नियों में सबसे पहली वाली को कुछ विशेष अधिकार घर में प्राप्त हैं। इनके पैरों के जूतों पर ध्यान देना चाहिए। बाइक के टायर काटकर बनाए गए विशेष प्रकार के जूते, सबके पैरों में ऐसे ही जूते हैं। एक महिला ने प्लास्टिक के जूते और मोजे पहन रखे हैं। एक दो महिलाओं ने बच्चों को पीठ पर लाद रखा है। मसाई स्त्रियों के बच्चों को लेकर चलने का यही तरीका है। विभिन्न रंग के कपड़ों की वेशभूषा वाली औरतें अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। पुरुषों के नृत्य और कूदना भी बंद हो चुका है। कुछ लोग एक और तकनीक मुझे समझा रहे हैं। पुराने जमाने में मसाइयों द्वारा आग कैसे जलाई जाती थी, उसका प्रदर्शन है यह। वन में प्राकृतिक रीति से जीवन यापन करने के दौरान एक प्रकार के विशेष पेड़ की चपटी पतली लकड़ी और एक गोलाकार लकड़ी की मदद से वो लोग आग जलाते थे। एक तलवार के आड़े उस चपटी पतली लकड़ी को रखकर उस पर बने छेदों में से एक के अंदर गोलाकार लकड़ी घुसाकर उसे हाथ से घुमा रहा है। प्राचीन भारत में अरणी को घुमाकर आग जलाने की प्रक्रिया जैसा ही एक काम। थोड़ी मेहनत का काम है यह। इस प्रकार जंगल की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति के बहुत सारे तकनीक मसाइयों को मालूम है।
एक विशेष प्रकार की सामाजिक जिंदगी है इनकी। 12 और 25 के बीच के पुरुष मोरान नाम से जाने जाते हैं। वो लोग योद्धा हैं। मवेशियों की देखरेख करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। ये युवा सैनिक दूध के अलावा बैल का खून पीते हैं और उनका कच्चा मांस भी खाते हैं। युवकों ने आग जला ली है। छोटे छोटे अंगारे तलवार पर पड़े हुए हैं। वो लोग उन्हें ध्यान से उठाकर सूखी घास में डाल रहे हैं। अब उस घास को ऊपर उठाए रखेंगे। अच्छी हवा चल रही है। उस हवा में अंगारे घास से संपर्क में आग का रूप धारण करेंगे। इस प्रकार ही जंगल के आदिवासी गांवों में ये लोग आग जलाते हैं। हमारी नई पीढ़ी को यह जानकारी बिल्कुल भी नहीं होगी कि इस तरह भी आग जलाई जा सकती है। लुकास कह रहा है कि अब मसाइयों के घर के अंदर का भाग देख सकते हैं। उसके लिए उसने एक नए बंदे से परिचय कराया। इसका नाम मोसेस है। लुकास का भाई है मोसेस। भाई का मतलब है पिता को एक दूसरी औरत से उत्पन्न पुत्र। यहाँ उपस्थित सारे मसाई किसी न किसी तरह से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यह एक रोचक जानकारी है। यहाँ जंगली लकड़ियों के बने तख्त के ऊपर विभिन्न प्रकार के आभूषण रखे हुए हैं। मसाई महिलाएं घर में बैठकर बनाती हैं ये सब। इस प्रकार की झोंपड़ी में मसाई रहते हैं। परिवार के मुखिया की एक पत्नी और बच्चे एक झोंपड़ी में होते हैं। जब बेटे की शादी करते हैं तो वो लोग भी इस प्रकार एक अन्य झोंपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक घोंघे के शरीर के बाहरी खोल के समान गोल झोंपड़ी। पेड़ की टहनियों को आपस में बांधकर पहले एक गोल ढांचा तैयार किया जाता है। फिर मिट्टी और गोबर को मिलाकर पानी डालकर गारा तैयार किया जाता है। गारे को ढांचे पर पोत दिए जाते हैं। झोंपड़ी का छप्पर घास और जंगली पत्तों के बने होते हैं। इस 21वीं शताब्दी में भी मसाई जनता इस प्रकार की झोंपड़ियों में ही रहती है। मैंने उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश किया। शरीर को सीधे नहीं मोड़कर बड़ी मुश्किल से अंदर प्रवेश कर पाया हूं। इस प्रकार की एक झोंपड़ी के अंदर मुख्य रूप से 2 कमरे होते हैं। 2 शयन कक्ष। एक शयन कक्ष बच्चों के लिए होता है, दूसरा पति पत्नी के लिए। झोंपड़ी के एक कोने में चूल्हा। झोंपड़ी के अंदर रात के समय गर्मी बनाए रखने के लिए चूल्हे में अंगारे जलाए रखते हैं। रात के समय कड़ाके की सर्दी पड़ती है यहाँ, तब भी झोंपड़ी के अंदर सुखद गर्मी रहती है। झोंपड़ी और मसाइयों के पारिवारिक जीवन के बारे में मोसेस मुझे बता रहा है। इनके जूते बहुत प्राकृत दिख रहे हैं। गाड़ी के पुराने टायरों से मसाई लोग इसे बनाते हैं। मोसेस का चेहरा, कपड़े आदि को कैमरे में कैद करने की अनुमति इन्होंने मुझे दे रखी है। साधारणतः मसाई कैमरे से अनिच्छा जताने वाले होते हैं। अनुमति के बिना इन्हें कैमरे में कैद करने पर ये लोग आक्रमण पर उतर आते हैं। बिल्कुल प्राकृत जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं मसाई। झोंपड़ी के अंदर इस प्रकार से 2 कमरे बने हुए हैं। उनमें बाईं ओर का कमरा पति पत्नी और दाईं ओर का कमरा बच्चों के लिए होते हैं। मुझे लगा कि कमरा यहाँ मात्र एक कल्पना है। यह है झोंपड़ी के अंदर आने जाने का एकमात्र दरवाजा। उसे इस प्रकार वक्राकार में मवेशियों के अंदर प्रवेश न कर पाने के मकसद से ही बनाते हैं। तंजानिया में हो या केन्या में हो, मसाइयों की जिंदगी इस प्रकार की ही होती है। बजरी या खपरे की छत वाले पके मकान इन लोगों ने अपने लिए आज भी निश्चित सा बना रखा है। गोलाकार मैदान के अंदर
इस तरह के 10 या 12 गोल झोपड़ियों वाला क्षेत्र एक गांव कहलाया जाता है। बच्चे टी शर्ट और कुछ अन्य आधुनिक वस्त्र पहने हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये बच्चे भी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा अपनाने लग जाते हैं। पहले दिखी झोपड़ी कुछ अच्छी झोपड़ी है। एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने के लिए निकलते समय मसाई अपनी झोपड़ियों को तोड़ देते हैं। नई नई बन रही एक झोपड़ी है यह। जंगल की लकड़ियों से इस प्रकार गोलाकार में एक ढांचा पहले तैयार किया जाता है। पतली लकड़ियों से छत भी बनाई जाती है। दीवार वाली लकड़ियों के बीच मिट्टी और गोबर का बना गारा भरकर उसे ठोस बनाते हैं। उसके बाद अंदर के भाग को विभाजित करके एक दो और कमरों का रूप देते हैं। पेड़ के पत्ते और जंगली घास से छप्पर बनाए जाते हैं। बस इतना ही है मसाई का एक मकान। जो भी हो, बन रही इस झोपड़ी की वजह से मुझे मसाइयों की आवास व्यवस्था को समझने में काफी सहायता मिली। प्राकृत अवस्था से बहुत धीमी गति से हो रहे मानव जीवन के विकास का चित्र है ये, ऐसा मुझे लग रहा है। ये है मसाइयों का एक गांव। वृत्ताकार में एक मैदान, उसके चारों ओर कांटेदार बाड़, उसके बाहर वृत्ताकार में कुछ झोपड़ियां। झोपड़ी वाली गोलाई के चारों ओर एक दूसरी कांटेदार बाड़। $20 पाने के प्रलोभन के कारण ही मसाई ने मुझे यहाँ घूमने और दृश्यों को कैमरे में कैद करने की अनुमति दी है। साधारणतः ये लोग बाहरी लोगों को गांव के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। पर्यटन आमदनी का जरिया बनते ही कम से कम इस प्रकार कुछ गांवों के द्वारा आदिवासी जीवन की कुछ शक्तियों को हटाने के दृश्य आज हमें दिखे। एक और झोपड़ी, उसकी दीवार की बनावट, कमरों के विभाजन आदि को एक बार फिर से समझने के लिए यह दिखा रहा हूं। झोपड़ी के अंदर जाने का मार्ग कुछ वक्राकार में है। इस कारण से मवेशियों के एकदम से अंदर प्रवेश करने का डर नहीं रहता है। मसाइयों के बोमा के अंदर घुसकर पालतू जानवरों पर जंगली जानवरों के द्वारा आक्रमण करना बहुत ही असाधारण संभव है। ये सब मसाइयों के आभूषण हैं। मोती, पत्थर, घोंघे के खाल आदि ये लोग आभूषण बनाने के काम में लाते हैं। गले, कान, हाथ पैर आदि सब जगह पहनने के आभूषण पर्यटकों को बेचने के लिए ये इस प्रकार फैला कर रखे हैं। हाईवे के समीप के मसाई गांव में ही इस प्रकार की बिक्री होती है। अफ्रीकी जनजातियों के शिक्षा स्तर में बहुत नीचे है मसाइयों का स्थान। एक जगह टिक कर रहने वाली नहीं होती है मसाई जनता। पिछड़ेपन का यह मुख्य कारण है। अभी मसाइयों के लिए स्थायी आवास व्यवस्था है तो भी वहां शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम हैं। केनिया और तंजानिया की सरकारों ने मसाइयों के लिए अलग भूभाग सुरक्षित कर रखे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केनिया में 8.5 लाख और तंजानिया में 8 लाख मसाई रहते हैं। उनके लिए सुरक्षित कर रखे वन क्षेत्रों में हर कहीं मवेशियों के साथ मसाई यात्रा करेंगे। उनकी पसंदीदा जमीन पर गांव का निर्माण करेंगे। मसाई जनता इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि वो केनिया में रह रहे हैं या तंजानिया में। राष्ट्रवाद की सीमाओं से संबंधित बने नियम कई अवसरों पर मसाइयों के खानाबदोश स्वभाव के कारण अफ्रीका में लागू नहीं हो पाते हैं। यहाँ एक स्त्री मेरे कैमरे में कैद होने के लिए कुतूहलता से खड़ी है, पूरे आभूषण की साज सज्जा के साथ। साधारण अलंकारों के साथ ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ। वो लोग बिक्री के सामान को झाड़ कर चमका कर रख रहे हैं।
मसाई महिलाएं आभूषणों के लिए बहुत भ्रमित रहने वालियां होती हैं। प्रारंभ में लोहा, तांबा आदि से बने छल्ले, हाथ पैर, कान, गले आदि में आभूषण पहनी हुई घूमती थी महिलाएं। इस औरत को मेरा कैमरा बहुत पसंद आया लगता है। गांव की स्त्री मुखिया है यह। गले और कानों में दिख रहे आभूषणों की संख्या देखो। गांव के मुखिया की पत्नी को समाज में कुछ खास स्थान प्राप्त है, लेकिन अन्य औरतों को मसाइयों के बीच कोई खास स्थान प्राप्त भी नहीं है। सारे मसाई परिवार की संपत्ति उनकी मवेशियां हैं, लेकिन मसाई महिलाओं को उस संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। पारंपरिक रूप से मसाई एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं। इंगाई नामक ईश्वर की ये लोग आराधना करते थे, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दियों में मसाई जनता बृहत संख्या में धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हुई। अब ईसाई और इस्लाम धर्म पर आस्था रखने वालों की संख्या बहुतायत में है, लेकिन इस प्रकार धार्मिक विश्वास उनकी पारंपरिक जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं लाए हैं। चाहे वेशभूषा हो या मकान बनाने की बात हो, रस्म रिवाज हो, मसाई प्राचीन अनूठा रास्ता ही अपनाए हुए हैं। मैं बोमा से निकलकर बाहर की ओर चला। मैदान में मेरी गाड़ी के समीप पड़ोसी गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। वो लोग गेंद खेल रहे हैं। गांव के कई लोग मवेशियों को चराने के लिए गए होंगे। अभी युवकों में अधिकांश इस प्रकार आलस्य के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में ये लोग जंगलों में शिकार के लिए जाते थे, लेकिन अभी जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा हुआ है। अब केवल मवेशियों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों का सामना करने मात्र की अनुमति ही मसाइयों को प्राप्त है। जंगली जानवरों के कारण पालतू जानवरों का नुकसान होने पर सरकारें उसकी भरपाई कर समस्या को सुलझा लेती हैं। मसाई गांव से हम लोग आगे की यात्रा कर रहे हैं। वो दूर एक गोलाकार कंटीला बाड़ दिख रहा है। वह एक दूसरा बोमा है। यहां सब तरह मसाई ही नजर आ रहे हैं। जंगली मैदान में गायों के झुंड दिखें तो मान लेना चाहिए कि वहां मसाई भी हैं। गाड़ी में लगा वायरलेस हमेशा इस प्रकार काम करता रहता है। गेम ड्राइव गाड़ियों के सारे चालक आपस में बात करने के लिए और राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए वायरलेस का ही उपयोग करते हैं। गाड़ियां कहाँ हैं, जानवरों के झुंड कहाँ हैं, कोई परेशानी तो नहीं, आदि सारी जानकारियां इस तरह देते लेते रहते हैं। किगोंगोनी नामक एक गांव पहुंच रहे हैं अभी हम। पहले मसाई जनता के गांव में देखे हुए से बिल्कुल भिन्न है इनके मकानों के रूप। इन्हें कुछ आधुनिक कह सकते हैं। यहाँ के निवासी मसाई नहीं हैं। इस तरह के गांवों में एक छोटा गिरजाघर भी होता है। जर्मन धर्म प्रचारकों और बाद में आए अंग्रेजों ने तंजानिया के इस तरह के दूरस्थ गांव में ईसा धर्म को पहुंचाए हैं। ईसाइयों की उतनी ही संख्या में मुसलमान भी हैं तंजानिया में। ये सारी जगह किगोंगोनी गांव का भाग ही है। यहाँ के गांवों का और मध्यम वर्गीय शहरों का एक दृश्य है यह। आधुनिक सुविधाएं और उत्पाद यहाँ उपलब्ध हैं। उसमें प्रमुख मोबाइल फोन हैं। इस प्रकार के गांव में टेलीविजन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मसाई नामक जनजाति ने अभी तक इस प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया है। उनके गांव में बिजली तक की सुविधा नहीं है। यहाँ से आगे की यात्रा में मैं उस प्रकार के विशेष जनजाति के लोगों के जीवन, वन्य जीव आदि से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा।
गाड़ी अचानक बिल्कुल ही विभिन्न वातावरण में प्रवेश कर गई। हरियाली से भरा भूभाग। तो वाम्बू नामक प्रदेश है यह। मनियारा झील के किनारे पर बसा एक छोटा शहर है तो वाम्बू। वहां के असाधारण नज़ारे अब मेरे इंतजार में हैं।